सजग साइबर प्रहरी एक जगह एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम सीनियर सिटीजन के लिए चल रहा है। दिल्ली पुलिस न्यू PHQ के अंदर आदर्श सभागार के अंदर ले चलते हैं आपको सीधे अंदर। साइबर अवेयरनेस इन बदले हुए हालात में जहाँ टेक्नोलॉजी दिन पर दिन हमारे ऊपर हावी होती जा रही है और लगातार हम लोग, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, सीनियर सिटीजन हों, किसी न किसी रूप में साइबर फ्रॉड्स का, साइबर क्राइम का शिकार बन रहे हैं। इस परेशानी और बहुत ही चिंताजनक स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है और सबसे पहले हम लोगों ने, CP साहब ने ये हमें निर्देश दिया कि हम सबसे पहले इस कैंपेन को, इस मुहिम को, इस अभियान को अपने वरिष्ठ नागरिकों के पास ले जाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं और सबसे ज़्यादा आसानी से शिकार बन सकते हैं या बन जाते हैं। आप शायद मेरी बात की तस्दीक करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त इस विषय पे आपका नहीं लूँगा, क्योंकि फिर उसमें पुनरावृत्ति हो जाएगी, वो बातें दोहराई जाएंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं इस अपराध के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसको कैसे रोका जाए, इसका कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो कार्यक्रम की उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छी फिल्म, हमारे एक साथी हैं मीडिया के, सौरभ शुक्ला, जो पहले NDTV में काम करते थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई है कि ये गैंग्स किस तरह ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग आपको दिखाएंगे। उसके बाद कई सारे ऐसे NGOs हैं जो दिल्ली शहर में पिछले कई वर्षों से, दशकों से हमारे साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने अभी इस बार 5 उन NGOs को चुना है। भविष्य में और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे इस मंच पर। और मेरी ये गुजारिश थी CP साहब से कि वो खुद अपने हाथ से उन्हें सम्मानित करें। वो कार्यक्रम में थोड़ी सी देर से आएंगे। उससे पहले इस फिल्म के बाद इसमें कार्यक्रम में संगीत भी होगा, मनोरंजन भी होगा। जो NGOs के प्रतिनिधि जिनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, उनकी भी बातचीत हम लोग सुनेंगे संक्षेप में कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया और किस तरह से देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं। और जब एक बार आप डॉक्टर रक्षित टंडन की बातचीत सुन लेंगे तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, वाकई बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें जाननी चाहिए थी, हम नहीं जानते थे। और बहुत सारे कई लोग होंगे जो इसके विक्टिम भी, शिकार भी बन चुके होंगे। तो इससे कैसे बचा जाए, इस जो महामारी फैल रही है साइबर क्राइम की, जो लगभग एक महामारी का रूप ले चुकी है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम ये चाहते हैं कि आज इतनी भारी तादाद में आप लोग आए हैं। मीडिया से मेरी ये गुजारिश रहेगी, अनुरोध रहेगा कि इस अवेयरनेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और आपके सहयोग के बिना हम लोग भी अधूरे हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हम हर आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाते तब तक शायद सफल नहीं होंगे। तो हमने इस जो एक संदेश, इसका नाम रखा है, हमने रखा है कि एक जगह एक। जो भी आदमी आज इस सभागार में है या मीडिया के माध्यम से इस बात को उसको जानकारी मिलेगी, उससे हमारी अपेक्षा है, अनुरोध है, निवेदन है कि कम से कम एक व्यक्ति को, चाहे वो आपके परिवार का हो, आपका पड़ोसी हो, जब आप पार्क में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं दूसरे उसमें जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, आप ज़रूर आगे जाकर बताइए कि भाई हमने ये लेक्चर सुना था और ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से अपराध किया जा रहा है। एक आदमी को जाकर बताना है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे जाकर एक आदमी को बताए। अगर इसको हम लोगों ने समझ लिया और थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी सब लोगों को मिलेगी, समाज को मिलेगी। और जो अपराधी जो पहले सामने आते थे वो पीछे छिपकर कहीं दूर, कहीं जामतारा में, कहीं नूह में,
कहीं नदियों के किनारे जंगलों में बैठकर इतने स्मार्टली काम करते हैं कि जो लोग बड़े बड़े अफसर रहे हैं और हैं भी, मंत्री सांसद, कोई ऐसा आदमी नहीं है, पुलिस वाले, जो इस साइबर फ्रॉड का शिकार कहीं उनके विचार भी सुनेंगे। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत दूर से चलकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज का ये आपका जो शाम का वक्त होगा, ये इसका सदुपयोग होगा और आपको कभी ये आभास नहीं होगा, ये एहसास नहीं होगा कि आपने अपना वक्त बर्बाद किया है। और ये कहते हुए, जो कोशिश की है उसके लिए ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। छोटी सी कोशिश है, कहाँ तक पहुँचेगी उसमें आपके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, कि भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। तो ये आगाज़ इस अभियान की हम लोग आज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। स्पेशल CPS प्रोजेक्ट दिल्ली आदरणीय श्री अजय चौधरी जी, जिन्होंने अभी यहाँ पर स्वागत उद्बोधन किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा